शांति। आज की तारीख है 15/6/14 और आज प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 24/1/78 78 की मुरली है और आज की मुरली का शीर्षक निरंतर सेवाधारी। तो उनके लक्षण क्या हैं? तो आज की मुरली में हमें वो सुनने को मिलेगा। अच्छा, मुरली की शुरुआत बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा कहो या हीरा कहो, देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। हर एक की चमक न्यारी और प्यारी थी। इन चमकते हुए सितारों से हर आत्मा की तकदीर की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं। हाँ बाप दादा, हम बच्चों की चमक के कारण हम सबकी तकदीर की लकीरों को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। बाप दादा को नाज है। हाँ, जैसे हम बच्चों को नाज है ना कि हमें कौन मिला, हम किसके बच्चे बने हैं, तो बाप दादा को नाज है। कैसे कैसे बिछड़े हुए बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए कितना गुप्त और प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों का नशा और तीव्र पुरुषार्थ देख बाप भी बच्चों पर क्या होते हैं? खुश होते हैं। हाँ, राजी होते हैं, नाज करते हैं? नहीं, बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चों का नशा और तीव्र पुरुषार्थ देख बच्चों पर बलिहार जाते हैं। तो सुना, आप पर बाप बलिहार जाते हैं, अर्थात बच्चों के गले का हार बन जाते हैं। जैसे हार सदा गले में पिरोया हुआ होता है, वैसे बच्चों के मुख में, नैनों में, बुद्धि में बाप समाया हुआ है, अर्थात बाप को अपने गले का हार बनाया है। आज बाप दादा बच्चों के गीत गा रहे थे। तो कौन सा गीत बाबा ने गाया होगा हम बच्चों के लिए? हाँ, हम तो गाते हैं वाह बाबा वाह, हाँ, या वाह मेरे बाबा वाह, या वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पर बाबा ने कौन सा गीत गाया? चलो सुनते हैं बाबा का गीत। आज कौन सा गीत गाया? बच्चों की महिमा का। हाँ, और बच्चे कितने सारे हैं और हर एक बच्चे की अलग अलग विशेषता, अलग अलग गुण। तो बाबा आज बच्चों की महिमा का गीत गा रहे थे। हर बच्चे में बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग देखा। सिवाय बच्चों के बाप प्रत्यक्ष भी तो नहीं हो सकता, तो बाप को भी प्रत्यक्ष करने वाले कितने श्रेष्ठ ठहरे। इतना नशा या सेवा की स्मृति सदा रहे। जैसे बाप अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। सर्व प्राप्तियां संगम युग की, वो भी अविनाशी है। ऐसे स्मृति और नशा भी अविनाशी है। हाँ, बाप दादा पूछ रहे हैं तो अभी हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर माना अर्थात मंत्र को भूलना। हाँ, बाप दादा ने जो महामंत्र दिया है मन मना भव मध्याजी भव, तो मंत्र को भूलना। अगर मंत्र याद है तो नशे में अंतर हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं तो नशा बराबर चढ़ा हुआ रहेगा,
और नशा चढ़ा हुआ होगा तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति का ही चलेगा। अच्छा, ऐसे स्नेह के बंधन में बांधने वाले, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सेवा द्वारा विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए सदा महादानी और वरदानी, ऐसे निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान आज का परम पिता परमात्मा का कि प्राप्ति स्वरूप बन, प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों और क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी बाप दादा कहते हैं किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उनके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम है, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई अंदर में इच्छा है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। हाँ, बहुत इच्छाएं करेंगे तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा, प्राप्ति नहीं होगी और ही अप्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। और यदि प्राप्ति है तो संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ प्रसन्नता है। तो बाबा कहते हैं कि प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। अच्छा, स्लोगन है आज का, परमात्म प्यार में लवलीन रहो। हाँ, आज तक तो हम 84 जन्मों में क्या बनते रहे, आत्माओं का आत्माओं से प्यार लेते रहे और देते रहे, और आत्माओं के ही प्यार में लवलीन रहे। परंतु इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि परमात्म प्यार में लवलीन रहो। क्यों? कारण क्या ये आदेश देने का या ये बात बताने का? क्योंकि माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। यदि हम माया की आकर्षण से बचना चाहते हैं, बचने की बात छोड़ो, लेकिन माया को ही या मायावी आकर्षणों को ही समाप्त करना चाहते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं परमात्म प्यार में मगन रहो, लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।